हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं और 3.1 एक्सरसाइज के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। वहां मैंने इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूलाज विद बेसिक्स सारा आपको बता दिया है, जिससे कि आप इंटीग्रेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक आइडिया तो लगा ही सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन चालू करूंगा और क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला बताते रहूंगा थोड़े थोड़े देर में, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वो पिछला लेक्चर जरूर देखना है, जिससे कि आपको इस लेक्चर में आसानी हो पढ़ने में। और फॉर्मूलाज की शीट भी अगर आपके पास पिछले लेक्चर की लिखी है तो वो आप जरूर साथ में रखिए, जिससे कि मैं जब क्वेश्चन करूँ तो आपको समझ में आए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है और किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसका हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा। यहाँ x का पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन में आपको लिखना कैसे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपको लिखना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। और जैसा डेरिवेटिव हम सेपरेट कर देते थे हर एक के लिए, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहा तो सेम टू सेम हमें इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देना है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो लिख दूं पहले मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले, ठीक है बेटा। चलिए तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, हर एक को लगा लो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब हर क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो कि प्लस माइनस रहा तो सबको इंटीग्रेशन सेपरेट लगा दो, ठीक है। यह हो जाएगा बेटा x का पावर 4/4, क्योंकि n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वहां हम आगे लिखते थे, याद है आपको। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला थोड़ा अलग था, ठीक है। इसमें अलग है, देखो प्लस यहाँ प्लस सी भी दे देना, ठीक है। आगे लास्ट में प्लस सी देंगे वैसे, ठीक है। अब यहाँ देखो x क्यूब अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, ठीक है। और ये प्लस सी, तो यहाँ हो गया आपका इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट। देखो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था बच्चों, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला में पूरा क्वेश्चन निपट गया। ये आपको प्रैक्टिस है, वार्म अप दे रहे फिलहाल। पूरे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 में पहला जो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है वो पूरे वार्म अप वाले, ठीक है। फिर आगे जाके लेवल बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया 1 2 3, तो हो गया बच्चों नोट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो आपको देख के लगेगा एक बार में कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नहीं है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन x का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, dx। इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करना, पहले इसे सिंपलीफाई कर लो। तो यहाँ इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, और वो है तो आगे वो बाय पार्ट्स नाम से वो भी हर जगह नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखो x स्क्वायर ऐसे कैसे रखना है, यहाँ a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई एक्स, क्लियर। देखो 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई एक्स 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dx, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसे करेंगे आप मल्टीप्लाई। इसे अगर पूरा ब्रैकेट दे दो स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा कर लो जिससे कि लगे कि भाई इंटीग्रेशन में, ठीक है, क्लियर। चलिए ये नागोबा है ना, इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। दिख रहा है ना सिंटू से नाक की तरह। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो x स्क्वायर यहाँ करेंगे अंदर, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस। देखिए सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में देखिए इंटीग्रेशन का क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे लगाना है, ठीक है। पहले नए हैं अभी हम, ठीक है। x स्क्वायर यहाँ देखो माइनस 2 2 4 और यह x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और यहाँ dx, ठीक है। आपको लग रहा होगा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, स्टेप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं, धीरे धीरे करना है, ठीक है। ये हो गया dx, इसे भी लग गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x कट गया तो 4x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लिया सिर्फ मैंने, बाकी फिर जो हुआ या x कैंसिल हो गया, 1x बचा, यहाँ x स्क्वायर डायरेक्ट गया तो बचा सिर्फ 4, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन लिख दूं मैं यहाँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देखो पहले। सबसे पहले लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
और दूसरा लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ c लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, cx, जो भी होगा, जो भी कांस्टेंट होगा cx, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन का कमाल, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जीरो नहीं होता, ठीक है, उसका x आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है x, ठीक है, याद रखना। तो 4x आएगा, ठीक है, वरना डिफरेंशिएशन जैसा जीरो कर दोगे, क्योंकि अभी अभी डिफरेंशिएशन पढ़ के आए, बहुत से बच्चे से जीरो लिखते हैं, गलत है वो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, 4 कांस्टेंट है बाहर, 4x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x 1 है, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, नीचे भी 2 2 2, ये 4 कैंसिल, 2 बार कट गया, और यहाँ इस 4x का, सॉरी 4 का 4x, ठीक है, प्लस 4x। देखो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन यहाँ पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्या किया हमने, x स्क्वायर के आ गया x क्यूब बाय 3, इसका आ गया 4x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल प्लस 4x। अब आंसर आप लिख लो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका एक्चुअली आया है, ठीक है, समझ गए। तो ऊपर भी लिख सकते, ये 2 मैंने काटा ना, अच्छा नहीं दिख रहा इसलिए नीचे लिखा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। 1 2 3, चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। देखिए सेपरेट करना है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कैसे, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अलग अलग, सिर्फ ये आपको समझना चाहिए, ये हमने डिफरेंशिएशन भी किया है। ये होता है x का पावर 3/2, हाफ प्लस 1 1.5 यानी 3 क्या आता है, इसलिए 3/2, क्लियर। चलो तो इंटीग्रेशन शुरू कर दे डायरेक्ट। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक क्यूब x dx, डायरेक्ट सेपरेट करूँ क्या, नहीं, चलो पहले नहीं करते, दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। माइनस 4/x प्लस 1/x रूट x माइनस 7 का dx, ठीक है। चलो ये इंटीग्रेशन बाहर लगा दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट, ठीक है। पहले से नहीं करते, धीरे धीरे सेपरेट करना शुरू कर देंगे। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक क्यूब x dx, माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 3/2 लिखा है, ठीक है। कैसे लिखा समझे ना, देखो इस रूट x का पावर हो जाएगा हाफ, ठीक है, और ये x का पावर 1, हाफ प्लस 1 कितना होता है 1.5, इसलिए 3/2, ठीक है। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, समझ रहे हो, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका भी और इसका भी, सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे हम क्या कर लेंगे, आगे हम हिंदी से थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, देखो 3 सेक क्यूब x, अब यहाँ सेक क्यूब x है, ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर x है, सॉरी मुझे लगा क्वेश्चन कठिन है, क्वेश्चन तो आसान है उतना। सेक स्क्वायर x करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास क्या है बेटा, tan x, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सीधा tan x, बहुत खुश हो गया यार, क्यूब नहीं हुआ, मुझे लगा क्यूब है, स्क्वायर है, तो और उल्टा आसान हो गया, tan x हो गया डायरेक्ट, ठीक है। माइनस यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, याद रखना। जैसे d dx ऑफ log x क्या था बेटा 1/x, तो उसका उल्टा कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन खत्म, ये dx उधर भाग जाएगा, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, या लिख भी देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, ठीक है बेटा। और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप लिख लो, ठीक है, ये एक फार्मूला और एक फार्मूला नोट करते चलो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहना है तो। अब यहाँ देखो प्लस x का पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर माइनस 3/2 dx, ठीक है। तो वो स्टेप आपको लिखना है तो लिखिए, ठीक है, वरना मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ ऊपर चले गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप इतना नॉलेज है आपको, ठीक है। तो देखिए x का पावर माइनस 3/2 प्लस 1, तो x का पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन माइनस 1/2 यहाँ भी, ठीक है। यहाँ तो माइनस पावर 1/2 आएगा क्योंकि ये माइनस 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये बड़ा है ना, तो माइनस हाफ आएगा, ठीक है। 1.5 में से 1 गया तो आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ नीचे प्लस करोगे तो माइनस 3/2 प्लस 1 वही आएगा 1/2, जो ऊपर पावर में आएगा वही यहाँ सेम टू सेम आता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। माइनस यहाँ हो जाएगा 7x, माइनस 7x, 7 आ गया आगे, और ये x, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 4 log x, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये 2 ऊपर, तो 2x का पावर माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 7x, चलो हो गया आपका क्लियर, समझ गए मेरी बात पूरी अच्छे से, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, एक बार चेक कर लिया करो पूरा, जिससे कि कोई हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो, हो गया। देखो 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 x का पावर माइनस 1/2,
अगर आप इसे चाहो बेटा तो एक काम करना, इसे नीचे ले लेना और ऐसे नीचे लेके इसे रूट एक्स लिखना, मतलब इस वैल्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो 2/√x, क्योंकि ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर, फिर 2/√x और यहाँ प्लस सी दे देना, ठीक है, वो प्लस सी रहेगा, ठीक है, प्लस सी। क्लियर? प्लस सी देना मत भूलना। चलिए हो गया क्लियर? 1 2 3, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 2x³ - 5x + 3y + 4/x का पावर 5। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लंबा है बोलने में लेकिन बहुत ही हलवा है। आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, मैं लिख दूं क्या वो? चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n = x का पावर n + 1/n + 1, ठीक है। यार dx लिख देना यार, भूल जाता हूँ dx में, ठीक है। चलो देखो अब क्या हो जाएगा। I = इंटीग्रेशन, इस बार मैं डायरेक्ट बांट रहा हूँ इंटीग्रेशन सबको, ठीक है। 5x dx डायरेक्ट बांट रहा हूँ, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x का पावर 5 और यहाँ dx, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो आगे। I = इसका 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर चले जाएगा, x का पावर 4/4, क्योंकि x का पावर n + 1, देखो 3 + 1 4 और यहाँ 3 + 1 4, ठीक है, प्लस 5 आ गया, x का पावर 1 + 1 2, तो x का स्क्वायर / 2, ठीक है, प्लस यहाँ -1, देखो तो वो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं, देखो ddx आ रहा है बार-बार, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log x होता है बेटा। क्या होता है? log x। तो आपको लिखना है log x, ठीक है। पावर 1 अगर नीचे आता है तो log x लिखो, 1/x का है अपने पास तो वही लिखना, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 log x, ठीक है, प्लस 4x का पावर 5। अब ये ऊपर चलेगा तो -5, यानी हो गया 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। अब x का पावर 5 है बेटा, तो x का पावर 5 अगर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा -5 न्यूमरेटर में, तो ये -5 + 1/-5 + 1, तो यहाँ आ गया -4, x का पावर -4/-4, ठीक है। तो क्या हो गया सुनो, ये 4 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, देखो आंसर लिख रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से कट गया इस पे, तो x का पावर 4/2। आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 5/2x², ठीक है, प्लस 3 log x। हाँ, आपको अगर इच्छा है ना ये 3 को यहाँ ऊपर चढ़ाने की तो चढ़ा सकते हैं। वैसे भी log का एंगल का अगर कोई पावर है तो आगे आता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं पावर में, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप चढ़ा दो इसे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये 4 कैंसिल, तो यहाँ माइनस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, ये ऊपर चल जाता है, तो यहाँ माइनस लगा के x का पावर -4 प्लस c। चलो हो गया आंसर। क्लियर? आसान जा रहा है बेटा, पहले का क्वेश्चन आसान है, इससे समझ लो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छे से बढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये थोड़ा लग रहा है आपको थोड़ा दिक्कत वाला, नहीं एक्चुअली नहीं है, ठीक है, एक्चुअली दिक्कत वाला नहीं है वो भी बेचारा सिर्फ ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत हार्ड हूँ, लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है। देखो कैसे, I = इंटीग्रेशन ऑफ 3x का क्यूब - 2x + 5/x का x√x, ठीक है, और ये dx। अब मेरे बात पे पूरा ध्यान से ध्यान देना, ये x√x सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x√x का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, x का पावर 3/2। अभी बताया था मैंने आपको, हाँ या ना, इतना बताओ, सिर्फ बताया नहीं मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि x√x का मीनिंग होता है 3/2, क्योंकि x का पावर 1 और इस x का 1/2 दोनों के एडिशन बेस सेम है, ठीक है। तो क्या आ गया, 1.5 और 3/2, तो आ गया आपका x का पावर 3/2। क्लियर? अब यहाँ अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो सब में हो जाएगा प्लस नहीं, सॉरी बीच में माइनस है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x का पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x का पावर 3/2 और यहाँ भी dx। बस क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, इसे सेपरेट किया और सब में बांट दिया, बस डिनोमिनेटर वैसे ही बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो देखो अब बहुत आसान है, आगे क्या करेंगे, आगे ये 3/2 है, ये 3 है, अब इसमें ये ऊपर जाके इसमें से माइनस करेगा, तो 3 में से 1.5 गया तो कितना बचता है, 1.5 ही बचता है वापस से, तो यहाँ बचेगा 3x का पावर 3/2 dx। पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लिया करो, वैसे इंटीग्रेशन नहीं लगाना। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x का पावर, ये 1.5 ऊपर जाके माइनस, मतलब x +1 और ये -3/2, तो इसका जब एडिशन होगा, मतलब एक्चुअली सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास माइनस है, तो ये 3/2, मतलब 1.5 एक में से गया, तो 1.5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन और 1/2, ठीक है। चलो तो यहाँ मैं लिखूंगा x का पावर
-1/2, ठीक है, dx। अब यहाँ देखिए आगे प्लस, अब 5/x का पावर 3/2, तो 5/x का पावर 3/2 में इसे ऊपर लेके जाना है, यहाँ आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5x का पावर -3/2 + 1, या -3/2 ऊपर जाके हो जाएगा, है ना, पावर नेगेटिव +1, तो -½ आ गया अपॉन -½ ठीक है, ये लिख लेता मैं पहले, फिर बाद में देखते क्या होता है। इतना समझ गया ना, इतना कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इधर मैं कर रहा हूँ इसे सॉल्व आगे, ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, अब इसे एक झटके में सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे अब, मतलब आंसर से पहले वाली स्टेप। तो ये 3/2 आ गया बेटा, डायरेक्टली 3/2 + 1, तो 3/2 + 1 हो गया 1.5 और 1 2.5 यानी 5/2, ठीक है। अब ऐसे आपको करना है, आप हर बार कब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, 5/2 अपॉन नीचे भी 5/2, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब माइनस, यहाँ देखिए ½ + 1, तो ½ ही बचेगा, -½ + 1, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना इसमें से ½ क्योंकि साइन अलग है, तो ½ ही बचेगा, मतलब x का पावर ½, ठीक है, अपॉन ½ नीचे वही आता है जो पावर में आता है, ठीक है, प्लस यहाँ ये जो 2 है ये माइनस है, ये माइनस आगे लग गया, इस बार माइनस प्लस नहीं है, माइनस हो जाएगा, और ये 2 ऊपर, तो 2 ये देखो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 x का पावर, एक काम करते थे नीचे लेके आते इस बार, है ना, पिछले बार मैं लेके नहीं आया था, पिछले क्वेश्चन में √x नीचे लेके आते, पावर पॉजिटिव हो जाएगा और सीधा √x, मतलब x का पावर 1/2 लिखो या √x लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन मैं स्पीड से इसलिए नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट ध्यान से बिल्ड हो, बिल्कुल मैं प्यार से बिल्ड करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे जाके। ये देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2 3 6 अपॉन 5, x का पावर 5/2, ये 2 4 x का पावर 1/2 माइनस 1/2 लिखने से अच्छा डायरेक्ट √x लिखो सर, बिल्कुल √x लिखूंगा बेटा, क्यों नहीं, आपकी बात तो सुननी होगी मुझे, है ना, सही बात है, आपकी बात अगर सही है तो मानना तो बनता है, ठीक है। हो गया ये, अभी बाकी है सर प्लस ही तो लिखिए, चलो लिख दिया, ठीक है। और कुछ बेटा आपकी फरमाइश नहीं, चलो तो फिर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो 1 2 3, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू हो गया। अब यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से बोलना चाहूंगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सी भी दिक्कत है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो प्लीज उसे एक बार रिवाइज कर लो, प्लीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को आपको रिवाइज करना ही होगा, गूगल पे सिर्फ टाइप करना है बेटा 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, बस उतना आ जाएगा सब, ठीक है। मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, पूरे फॉर्मूले लिए हुए, ठीक है। चलिए बता दो फिर। अब देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसान जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, पहले वाले में काम नहीं है, ठीक है, आगे है काम। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, नहीं, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं है, हमारे पास इंटीग्रेशन है tan के पास वाला जो कि है sec स्क्वायर x dx का, जो कि होता है tan x, ठीक है। तो कैसे होगा सर, tan x प्लस, ठीक है, तो कैसे होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अरे बेटा अपने पास रिलेशन है ना, देखो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि यहाँ आप किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। यही अगर डिफरेंशिएशन होता है, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन नहीं है क्या, चलो फिर इसको पहले वो लगा दो x का पावर n वाला फॉर्मूला, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गलत मेथड, रॉन्ग मेथड। बच्चे क्या करते हो बता दो पहले, x का पावर n लेते ना तो इसको बोलते tan x का पावर n, अरे बिल्कुल, वाह वाह, फंक्शन का पावर तो ले सकते सर, क्यों नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ n+1 कर देंगे और नीचे कर देंगे tan x का पावर n+1 और यहाँ कर देंगे n+1, बिल्कुल सही है। अरे बाप रे, बिल्कुल गलत, करना ही नहीं है, ये जनरलाइज नहीं करनी है चीजों को इंटीग्रेशन में, ठीक है, जो है वही है, बाकी नहीं है। तो ऐसे फॉर्म में इसको पहले बदलो, इसीलिए मैंने बोला कि यू शुड नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन का तो होना ही चाहिए, साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है, समझ गए। तो मैंने tan को कैसे लिखा, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का आई नो द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x व्हिच इज tan x, ठीक है। चलो तो अब यहाँ सेपरेट कर देंगे तो हो गया sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, देन वी हैव sec स्क्वायर x dx का सॉरी खांसी है मुझे, ठीक है, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस c, बिल्कुल आ गया बेटा, चलो हो गया।
कितना आसान था ना। आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी है। यहाँ इंटीग्रेशन में आपकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी, कठोर परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। गलती से भी किसी ने एक्स का पावर n लगा दिया ना, बस तो एग्जामिनर ने उसको पूरे मार्क्स दे देना एग्जाम में, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पहले आपको करना है, सबसे पहले उसे उस फॉर्म में लाना है जो आप जानते हो। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में नोन है tan x, उसमें लेके आओ। यहाँ रिलेशन भी है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, और फिर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आ जाएगा। 1 2 3 हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ट्रिग्नो आ गया। अरे यार, ट्रिग्नो 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 कितने बार, चलो आसान है ये भी बहुत। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन cos x। तो क्या करेंगे बेटा, ये साइन 2x स्क्वायर नहीं है, ये लग रहा है ऐसे ऊपर गया, हाँ यहाँ अब लग रहा है एंगल उसका, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू साइन 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। तो cos x dx, तो अब देखो यहाँ cos cos कट गया, यहाँ मैं काट रहा हूँ, आपको नहीं काटना है, ठीक है। मैं आपको समझने के लिए काट रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx, अब आपको पता है ये। हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन तो नीचे में बता दिया, लर्न कर दिया फॉर्मूला, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल कांग्रेट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x है या सिर्फ cos x, बिल्कुल माइनस cos x, माइनस cos x है। यहाँ याद रखना, साइन से cos जब इंटीग्रेशन में जाओगे देन वी विल पुट माइनस, बट डिफरेंशिएशन में cos से sin में माइनस या sin से cos में माइनस, याद रखना ये बात। यहाँ माइनस से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। प्लस ही दे दो और फिर इसे अच्छे से यहाँ लिखते I इज इक्वल टू -2 cos x, -2 cos x, cos x जो भी आप बोलो, cos x, ठीक है। अरे x की जगह से लिख दिया cos x प्लस c, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल। यहाँ मैंने क्या फॉर्मूला लगाया वो भी लिख देता, sin 2 थीटा स्क्वायर दिख रहा है ना सर, हाँ बिल्कुल सही आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमने ट्रिगो से लाया, कहाँ से लाया, ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1 2 3 हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे सर ऊपर sin x नीचे cos स्क्वायर x, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, ऊपर तो कुछ होने नहीं वाला, sin x है, इसको x/2 में गलती मत करना चेंज करने की, वरना नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नीचे वो लगाने पड़ेगा 1 + cos 2x अपॉन 2। अरे समझ रहे हो मेरी बात, वो है क्या, नहीं, थोड़ा अलग बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है, वो भी नहीं बनेगा। तो sin x का क्या होगा, sin x ऐसे रहने दो, cos x को सेपरेट करके देखो क्या कुछ मिलता है मिला जुला। सबसे पहले सिंपल चीजों की तरफ जाना, डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा कुछ, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बिल्कुल। तो मैं यही बोल रहा था कि ये अगर मैं उधर लेके आऊँ -1 और ये 2 अगर इसके नीचे लेके जाओ तो मुझे फॉर्मूला मिल रहा है, लेकिन ऐसे हार्ड वाले फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है, ये -1 नहीं है बात, ठीक है। तो यहाँ +1 आपको इधर करना पड़ेगा, तो ये 2 अपॉन में पूरा आएगा, वो भी चलेगा, मैं वही बोल रहा था, लेकिन नहीं करना, ठीक है, नहीं करना है चीजें। यहाँ क्या करना आपने, I इक्वल टू, अगर वो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना तो छोड़ दो, ये देखो जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। मैं आपको इंटीग्रेशन में सही के साथ साथ हमेशा गलत भी बताता चलूंगा, जिससे कि वो आपको करना नहीं है, ठीक है। sin x अपॉन cos x एक आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1/cos x dx, ठीक है। तो यहाँ बेटा हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x। अरे सर ये तो पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx, we know that it is sec x, बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is what, tan x into sec x, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec x is what, sec x, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ मिल गया हमें sec x, हाँ, तो याद करना है, अब है मुश्किल कुछ नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको 30% इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो हो गया इतना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, मैं जानबूझ के समय लगा रहा हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है, जिससे कि एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना बेटा तो आगे मजा आ जाएगा, ठीक है, वरना इंटीग्रेशन से आप भागोगे, भागना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इंटीग्रेशन को पूरा फेस करो ध्यान से, ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता इसमें, सिर्फ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, थोड़ा सा तड़का आ जाएगा, ठीक है। चलो cos 2x, अब cos 2x कैसे लिखेंगे, अब cos 2x के तो बेटा 3 फॉर्मूले, देखो मैं लिख देता हूँ पहले वो cos 2x, क्या क्या फॉर्मूले इसके आपको याद होनी चाहिए, वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो पहला होता है, यहाँ जो यूज करने वाला वो लिख देता हूँ पहले, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
इसका दूसरा फॉर्मूला वैसा हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ अगर आप साइन को पुट करोगे, साइन को, ठीक है, साइन को क्या पुट करोगे आप, कॉस, तो कॉस पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक आ जाएगा अगर कॉस को पुट करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हो गया आपके 3 फॉर्मूले। अब इसमें से लगाना कौन सा है, ये भी इसका, ये भी इसका, क्या लगा है कुछ समझ नहीं रहा, इतना सारे फॉर्मूले। देखो पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ऊपर हो गया मुझसे लिखने में, हाँ दिख रहा है, चलो दिख गया। हाँ देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये लगाएंगे यार, ये क्यों नहीं सर, ये नहीं लगाना, ये काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 आ जाएगा, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर डायरेक्टली इसके साथ मिलकर 1 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो, और cos स्क्वायर x अपॉन cot स्क्वायर x, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, एंड cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हमें पता है नहीं, लेकिन हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है। अरे नाउ वी गॉट इट, समझे, ध्यान देना इस बात पे अच्छे से, ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिलेगा नहीं इंटीग्रेशन में, कुछ भी सब बनाना होगा, ठीक है। ये पहले लिख लूं मैं ना, जो है वो लिख लेते, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वरना इसको 2 समझ लोगे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। ये इंटीग्रेशन मजेदार बहुत है, थोड़ा सा आपको फील लेना है इन चीजों का, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, और ये इंटीग्रेशन और ये dx, ठीक है। अब ये सेपरेट कर देता हूँ मैं, i इक्वल टू, यहाँ जब आ जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx, माइनस बाद में dx नहीं भूलना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, मैं 1 भी लिख सकता था डायरेक्टली, आप 1 लिख लो आपकी इच्छा है, तो मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ सारी चीजें इतनी डिटेल में, ठीक है। यहाँ तक हो गया, वे साइन साइन कैंसिल, 1 cos अपॉन sin व्हाट, cot बेटा, cot, हाँ बिल्कुल सर cot, हाँ लेकिन cot का इंटीग्रेशन तो नहीं है, अभी तो बोला ना, cot 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझा, तेजी से बोला मैंने, चलो अभी पूरा फील करवाता हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, चलो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ये जगह कम पड़ रही है, चलो देखो हो जाएगा वैसे। अब वी नो दैट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ इसका पता है हमें, इसका इंटीग्रेशन में मिल गया x प्लस सी, ये प्लस सी को बार बार मत लिखना, लास्ट में लिख देंगे प्लस सी, बस हो गया, साथ में लेके मत चलना उसको, ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा। देखो cot स्क्वायर x का क्या होता है बेटा, cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि देखो 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, ये बचपन से पढ़ते आ रहे 10th से, तो वही तो है इंटीग्रेशन में, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ही नहीं अपने पास, कहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, cosec स्क्वायर x को लगा सकते हैं ना, बिल्कुल, तो उसे चेंज करो, ठीक है। चलो cosec स्क्वायर x माइनस 1, इसीलिए मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में आपको जनरलाइज नहीं करनी है चीजें, यहाँ कोई चेंज रूल नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ वैसा नहीं चलेगा, क्लियर। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, सर याद नहीं है, चलो देख देता मैं फॉर्मूला, कहाँ लिखो डायरेक्ट से लिखता हूँ, यही लिख देता जिससे कि आपको समझ जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू, सॉरी dx इक्वल टू माइनस cot x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना, f लिख देते इसके आगे, ठीक है, फॉर अब ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों में इंटीग्रेशन बांट दो, cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस x, ठीक है, इनका तो 2x हो जाएगा, है ना, कुछ दिक्कत, सही किया ना मैंने, साइन वाइन सही लिया ना, साइन वाइन थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो ये हो जाएगा cot x, क्या हो जाएगा बेटा cot x, और वो भी कौन सा, माइनस वाला, बिल्कुल सर माइनस वाला, ठीक है, मैंने बोला ना माइनस, तो माइनस, ये माइनस हमेशा मेरा उधर घुस जाता फंक्शन में ना, चलो ठीक है, अब दिख रहा है क्या, माइनस cot x, और यहाँ क्या हो गया सर, माइनस x हो गया, और यहाँ पे माइनस x प्लस c, ठीक है, चलो i इज इक्वल टू माइनस cot माइनस 2x प्लस c, ठीक है, चलो लिख लो इसे, यह हो गया ना इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन है लास्ट, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा यानी इतना भी नहीं, ठीक है, आसानी था, सिर्फ थोड़ा मुझे लगा कि भाई आपका दिमाग इसने चलाया, आपको पुरानी चीजें रिकॉल कराई, ठीक है, तो पुरानी चीजें रिकॉल करने पे और मजा आता है। चलो करो, हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लो, 1 2 3, क्या बच्चों फील क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ i इज इक्वल टू, पहले तो i इज इक्वल टू ध्यान से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब यहाँ क्या करोगे यार, यहाँ क्या करोगे आप बताओ पर बच्चों, ध्यान से आप थोड़ा सोचो यार, यहाँ सोचने लायक है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको दिया था, याद है? इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से एक मैं लिख दूं, याद है? ये याद रखो, बाकी तो 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या ये फॉर्मूला यूजफुल है यहाँ? शायद ऊपर हो गया था, मुझे नीचे लिखना चाहिए। आप दिख रहा है आपको? चलो क्या ये फॉर्मूला है यूजफुल है, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर जब हम ये सेपरेट करेंगे, अगर कॉस के साथ लेंगे कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन के साथ लेंगे साइन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो लिख के देखते, इसी लिखते हैं। वो 1 वाला मत लिखना भाई, वो 1 वाला मत लिखना, ठीक है? वरना फिर वो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आ जाएगा, उसका कोई लेन देन नहीं। इससे आसान हो रहा है। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, sin का बड़ा लिख देता मैं यहाँ, है ना, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, बिल्कुल, और dx। हाँ अब इसे सेपरेट करो, तो सेपरेट करने में मैं थोड़ा डायरेक्ट काटूंगा इस बार, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx, और यहाँ sin कटा तो यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। बिल्कुल सर। हाँ देखो क्या किया, यहाँ जब गया तो sin sin कैंसिल, यहाँ सेपरेट हुआ तो cos cos कैंसिल, 1 अपॉन sin 1 अपॉन cos स्क्वायर के साथ। ठीक है, चलो चलो आ गया, यहाँ तक क्लियर होगी बातें। 1 अपॉन sin को क्या लिखेंगे नॉन इंटीग्रेशन में, जो कि है कोसेक स्क्वायर x। वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x, इसका कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, अब हमें इस cos का क्या लिखना है सर, तो वो भी लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर x dx। तो इसका भी हमें इंटीग्रेशन बिल्कुल पता है, पता है? हाँ पता है। ठीक है, देखो यहाँ i इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x dx को क्या लेंगे, पता है आपको फॉर्मूला माइनस कॉट x, अभी बताया था मैंने, मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा बेटा, tan x। हाँ सर, प्लस, चलो इसे भी चेक कर लो ध्यान से। ठीक है, यहाँ माइनस फॉर्मूले का था, यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस जो था यहाँ फॉर्मूले का था। ठीक है, वो माइनस ऑलरेडी था, इसमें क्वेश्चन में आ गया था। देखो ये फॉर्मूले के वक्त माइनस आ गया था, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे आगे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग गया? ठीक है, फॉर्मूला मैं हर एक में लिखता चलूंगा, पहले की साइज में तो मुझे लिखना ही होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। ठीक है, चलो यहाँ प्लस सी आप दे दिया करो, मैं कभी प्लस सी ना भी दो, आप दे तो आप दे दो। ठीक है, मैं नहीं दे सकता, कभी कभी भूल जाऊंगा, इसलिए आप दे देना। ठीक है, तो हो गया बच्चों नोट। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, sin x अपॉन 1 प्लस sin x को इंटीग्रेट करना। ठीक है, इन दैट केस वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, i ध्यान से निकालना है सर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x का dx। अब ये करना है हमें इंटीग्रेट, देखना ध्यान से, देखना मेरी बात सुनना पहले। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कोई अवेलेबल नहीं है, 1 प्लस sin x वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, sin x वाला है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। हाँ फाइनल ओके, बट 1 प्लस sin x में ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं है यार, मत करो। तो यहाँ आप करोगे जो बचपन में आपने सीखा था 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था कि कॉन्जुगेट लगा दो। चलो कॉन्जुगेट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 1 minus sin x upon 1 minus sin x. What is conjugate? Conjugate is डिनोमिनेटर का साइन बदल के दोनों ऊपर नीचे लिख दो। ठीक है, बस दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग एल्स, ये कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो sin x मल्टीप्लाई माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ dx अपॉन, यहाँ चाहो तो पूरा ऐसे ब्रैकेट दे सकते। ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो ना? वापस से बताऊंगा, मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी हड़बड़ी में बता दिया। 1 मिनट बता रहा हूँ, चलो देखो सुनो मेरी बात। sin x है ना, ठीक है, और ये 1 प्लस sin x, कुछ नहीं करना है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिग्नो के साथ कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है 1 प्लस sin x का। ठीक है, इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, ऊपर नीचे एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2। ठीक है, दोनों जगह। अब यहाँ करोगे sin इंटू 1 sin x, sin इंटू माइनस sin x sin स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये x में से हवा में क्यों लिख रहा हूँ यार? अच्छा ठीक हो गया। अब देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
अब क्या करेंगे सर, आगे आगे तो कुछ लग नहीं रहा, यहाँ है ना बेटा, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब क्या कर सकते हैं इससे, ये उधर चलेगा माइनस में, तो हो गया ना cos स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात है। चलो तो लिखते हैं अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे कैसे लिखो, फिलहाल ऐसे लिखो। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों कैंसिल, साइन इधर cos इधर आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल है ना, सेपरेट करना। ठीक है, गलती से कैंसिल बोला, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अरे सर ये तो tan आ रहा है, tan स्क्वायर एक्स उसका इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स हुआ है, उसके जरिए कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। देखो मैं एक एक स्टेप करके जानबूझ के दे रहा हूँ जिससे कि आप कोप अप कर पाओ स्टेप के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन अपॉन कॉस और यहाँ 1 अपॉन कॉस एक्स dx, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता था tan इंटू सेक। ठीक है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखो इन चीजों को। ठीक है, आगे डर नहीं लगेगा। ठीक है, i इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा tan, इसका हो जाएगा सेक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx माइनस tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही तो था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो tan का अगर फॉर्मूला बनाना है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा सेक में से, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ हो गया dx, क्या हो गया dx। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट में देना है ना देना, नहीं देना आपकी इच्छा। ठीक है, चलो इसके आगे कर लोगे क्या, नहीं मैं कर देता हूँ, रुको इसे मैं थोड़ा छोटा करूँगा। ठीक है, शायद आपको दिख रहा हो, ऐसी उम्मीद है मुझे, आप तो दिख रहा है, इतना बारीक दिखता है मेरे हिसाब से ना। चलो देखते हैं, i इज इक्वल टू tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यहाँ डायरेक्टली लिखना सेक एक्स हो गया ये सॉल्व। ठीक है, इसका क्या हो गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्यों, बाहर माइनस था, हमने ये ब्रैकेट में लिखा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई। क्लियर, चलो चेक कर लिया करो एक बार आप, सेक एक्स। ठीक है, माइनस प्लस थोड़ा देख लिया करो, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया यहाँ, इसका हो गया बेटा tan x, क्या हो गया tan x, क्योंकि ddx ऑफ tan x इज व्हाट, सेक स्क्वायर x, और यहाँ प्लस x आ जाएगा और प्लस c। ध्यान देना थोड़ा, हो गया क्लियर। चलिए इसे एक बार हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गोलमाल हो गया कुछ। ठीक है, चलो यहाँ मैं रंग बदल दूँ इसका, थोड़ा आपको समझ जाना। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 2 3, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था बेटा। ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स। कुछ नहीं है, यहाँ भी क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट करना है। देखो सेक tan है ना, तो डरने की बात नहीं थी, और कुछ होता ना तो मैं बदल देता, मैं यहाँ साइन कॉस में लेके आता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ साइन कॉस में लाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे सेक और tan है जो कि एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इन दैट केस वी विल जस्ट कॉन्जुगेट ऊपर एंड नीचे, वी विल जस्ट कॉन्जुगेट ऊपर एंड नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे हम लिखेंगे अगले स्टेप में, ये सॉल्यूशन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, इनटू ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी sec x माइनस tan x, कॉन्जुगेट तो ये होता है ना, स्क्वायर थोड़ी होता है ना, sec स्क्वायर x माइनस tan x, और यहाँ भी हो गया sec x माइनस tan x। तो मैंने स्क्वायर बोला, कि स्क्वायर भूल जाओ प्लीज, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ हो गया, तो यहाँ देखो, यहाँ ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, क्यों नहीं, देखो यहाँ हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा tan इंटू tan स्क्वायर x, और ये माइनस है इसलिए ये माइनस। ठीक है, यहाँ dx। ठीक है, अपॉन ध्यान देना, अपॉन में ध्यान देना ध्यान से, अपॉन में ध्यान देना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपॉन में ध्यान देना ध्यान से। ठीक है, अब देखना यहाँ sec x प्लस tan x, और यहाँ sec x माइनस tan x, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x
माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ इनका आ गया 1, मुझे पता है आपको नहीं समझा, थोड़ा सा मैं एक बार उसको रिवाइज कर दूं। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, शायद आपको दिख भी नहीं रहा, मैंने ऊपर लिख दिया, अब दिख रहा है। चलो अब देखो यहाँ ये tan अगर उधर भाग गया तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, यही तो है वहां, देखो ध्यान से, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। वो देखो और ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ 1 ये गया, इसे लिखना ही नहीं है, ठीक है। आप इसे लिखना ही नहीं है, 1 लिखना है क्या, 1 में, 1 तो हर एक के अपॉन में होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन को बांट दो, tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, ये समझ गया ये क्यों 1 हो गया, ड्यू टू दिस, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स इज व्हाट, सेक एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। और अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है, चलो वो भी चलेगा, यहाँ भी वही यूज करना है, यहाँ भी यही यूज करना है। ये 1 इधर माइनस चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। अब जिसको नहीं समझा उसको मैं वापस बता दिया, देखो ये माइनस था ना बेटा, यहाँ अंदर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 इधर आ गया तो -1, ठीक है। तो tan की वैल्यू बन गई tan स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, ये 1 चले जाएगा इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स -1, समझ लो मेरी बात। तो ये मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो माइनस बन गया बिल्कुल, लेकिन ये -1 ऑलरेडी -1 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस देना है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो मैंने जानबूझ के किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद है, सब याद है, tan x की, tan x, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, उल्टा आ जाना, सीधा डेरिवेशन से उल्टा आ जाना, डेरिवेशन का फॉर्मूला सोचना, इंटीग्रेशन में उल्टा लगा देना, ठीक है। एक बार आप ऐसे कर जाओगे धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी इस चीज में, इससे इसके फॉर्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके नए फॉर्मूले आपको याद करने होंगे सिर्फ स्पेशल इंटीग्रल्स के, और थोड़े बहुत इक्का दुक्का थोड़े लॉग वाले फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेक वगैरह का इंटीग्रेशन आता है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन यहाँ आ नहीं रहा है ना, बाय पार्ट से उसका लाएंगे, जब बाय पार्ट से उसका इंटीग्रेशन लाएंगे तो वो भी आपको लर्न करना फॉर्मूला, जिससे आपकी एमएसटीसीटी और जेईई में स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो वैसे हम तो एमएसटीसीटी के लिए पढ़ा रहे एक्चुअली, ठीक है। ये +1 का क्या हो गया x, क्लियर, 1 का इंटीग्रेशन है प्लस, ठीक है। इसे भी चेक कर लो ध्यान से, हो गया ये आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 3, यहाँ ध्यान देना था, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये tan का डायरेक्ट मत लिखना, ये भी लिखना, तो लंबे में लंबा जाते जाना, इसमें सिर्फ आपको एक एक कली खोलनी है, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये देख के बहुत से बच्चों को क्या लगेगा कि भाई कितना हार्ड क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम, देखो कैसे हलवा है, हलवा खाया ना आपने, ठीक है, वैसे क्वेश्चन है। देखो 1 की वैल्यू मुझे पता है, होती है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वही मैं 1 की जगह डालने वाला हूँ। सर आप बोलोगे सर ये क्या डाल रहे हो, मुझे एक बात तो पता है बेटा का 100% मुझे रूट से बाहर निकालना है इसे, क्योंकि रूट में ऐसा कोई फंक्शन यहाँ इंटीग्रेट नहीं होता है। देखो मैं एक बात बता दूं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आप क्या लिखते थे, 1/2 रूट एक्स, और यहाँ अगर एफ ऑफ एक्स आता था तो आप बड़े सिंपली एफ ऑफ एक्स अंदर लिख देते थे और बाद में लिखते थे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेन रूल। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ आप इसका सोच रहे हो मैं लिखूंगा भाई कुछ इंटीग्रेशन रूट वाला, रूट एक्स वाला, और उसको वापस से इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ वो गलत है। यहाँ आपको इसे पहले रूट के बाहर लाना है, इसको रेगुलर फॉर्मेट में लाना है, उसके बाद ही सॉल्व होगा, ठीक है, याद रखना। तो यार कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब कंडीशंस बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में। तो 1 का हो गया sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर एक्स। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं तो आप यही लिख लो i इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लेना, 1 का डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और हमें sin 2x का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है sin 2x, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, ठीक है बेटा। चलो तो ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, ठीक है बेटा। अब यहाँ एक बात पे ध्यान देना, यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला था, आप जाना पहचाना लग रहा है ना। अब क्या होल ब्रैकेट का स्क्वायर में दे सकता है, जैसे ही होल ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा ये रूट से बाहर भाग जाएगा, ये पूरा रूट से बाहर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, मतलब a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है।
या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी सही है। स्क्वायर रूट यहाँ खत्म, तो आई आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx है, लिख लेना dx, भूलना मत है, dx भूलना मत। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो गया sin x प्लस cos x का dx, ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो यहाँ देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा देखो, वी नो दैट sin x का इंटीग्रेशन जब cos लिखते तो माइनस लेते, क्या लेते माइनस, तो sin से cos यहाँ माइनस cos x, ठीक है, और cos से जब sin होगा तो कोई sin माइनस वगैरह का आएगा नहीं, प्लस सी, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छा आपको लिखना है सुंदर, तो इसे कुछ इस तरीके से sin पहले लिख देना है, ठीक है, माइनस cos बाद में लिख देना और प्लस सी लिख देना, हो गया, ये भी चलेगा, ठीक है। इसे माइनस इधर ले लेना, क्लियर। चलिए ये हो गया आपका नोट 1 2 3 से नोट कर लिया। चलो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसका करने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है बेटा, हर बात में मुझे आपको एक एक चीज बतानी है, फॉर्मूले से लेके तो ट्रिग्नोमेट्री से लेके सारा, ठीक है, जिससे कि आप अटको ना आगे, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक में ही बहुत सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, तब आपको धड़ फॉर्मूला आना चाहिए, बिल्कुल बुलेट कैसे निकलती है, वो क्या बोलते हैं उसे, कौन सी गन बोलते हैं, मशीन गन से, उस तरीके से फॉर्मूले आने चाहिए, मशीन गन से जैसे बुलेट निकलती है उस स्पीड से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप बना पाओगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो मैं बोल रहा हूँ इसी के फॉर्मूला बार बार याद करो, कोई भी फॉर्मूला मत छोड़ो, ना इंटीग्रेशन ना डेरिवेशन, पूरा खत्म कर डालो उसे, ठीक है। आई इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये करना है, सर समझ गए क्या, cos 2x का कौन सा डालेंगे बेटा, इस बार कौन सा डालेंगे, इस बार सोचो जरा, क्या डालेंगे, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला में पता है क्या, हाँ सर बिल्कुल पता है, 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही हो बेटा, इस बार कोई भी गलती नहीं किया आपने, बिल्कुल आप ये जानते हो, ये तो हमने डिफरेंशिएशन में भर भर के इस्तेमाल किया फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में भी ये 1 माइनस cos 2x भर भर के इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलो तो 2 sin स्क्वायर x, क्या डालेंगे 2 sin स्क्वायर x, जब भी माइनस दिखे तो साइन लगाना, और बीच में जब भी प्लस दिखे, लिख दूं क्या मैं नीचे 1 प्लस cos 2x, अगर आप प्लस अगर दिख जाए तो डायरेक्ट से लगा देना 2 cos स्क्वायर x, यही आता है, रूट में जनरली स्क्वायर आता है जिससे कि वो रूट हट जाए, समझ गए, ठीक है। चलो तो 2 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। चलो तो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल बेटा, अब 2 का कैसे सर, 2 तो रूट में रह गया, क्या लेना देना, वो तो कांस्टेंट है, रूट 2 की वैल्यू फिक्स है, कौन सी बदल रही, ठीक है, रूट 2 को बाहर भेजो, चलो भेज दो बाहर, हो गया। अब इसको लिखो sin x, खुला लिखो इसको, क्योंकि रूट हट गया, स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया, sin x dx, हो गया आंसर। i इज इक्वल टू रूट 2 sin x का क्या आता है माइनस cos x, तो माइनस आगे लगा दो ऐसे, ठीक है, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, और यहाँ cos x प्लस c, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, जितना भयानक था दिखने में उतने तो आसान है, सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये दो आने चाहिए, ठीक है, या प्लस होगा तो मैं cos लगाना, ठीक है, दोनों आने चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 3, शायद इतना समय भी नहीं लगा है ना, 1 2 3 बोलने से पहले आपने लिख भी लिया, हुई है इतना छोटा था, ठीक है। चलो अब यहाँ सोचना पड़ेगा सर, ये फॉर्मूला, ये जितने भी फॉर्मूला इस प्रोडक्ट टू सम वाले और सम टू प्रोडक्ट वाले बच्चे जनरली निग्लेक्ट कर देते, ट्रिग्नोमेट्री में इनका ध्यान ही नहीं रखते बच्चे, लेकिन इनको आपको बच्चों की तरह संभालना चाहिए, ये का जहां फंस जाओगे ना खतरनाक तरीके से, वहां सिर्फ यही बाहर निकाल सकते, ठीक है। और कोई भी मल्टीप्लाई वाला रूल इस तरीके से प्रोडक्ट रूल जैसा इसमें नहीं है भाई, इंटीग्रेशन में तो यहाँ वो तो चलेगा नहीं, यूवी वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो यहाँ बाय पार्ट्स है, लेकिन ऐसे के लिए नहीं है, वो थोड़ा अलग है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वैसे मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, लाइटें वगैरह, ठीक है, आईलेट भी बोल सकते, लाइटें भी बोल सकते, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखो अब ये बताओ, पहले मैं फॉर्मूला बता दूँ, चलो बहुत हो गया, टाइम पास है ना, साइन ए इंटू साइन बी अगर होता है, ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन इंटू कॉस बी, सर ये, हाँ ठीक है, एक मिनट वापस से लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ये नोट कर लेना, फिर मिटा दूंगा, क्योंकि साइन है इंटू कॉस बी अगर ऐसा होता है, ठीक है, कॉस बी, यहाँ जनरली टेक्स्ट बुक में सी और डी दिया होता है, 11 के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है 2 इंटू, पहले साइन आ गया ना, और मल्टीप्लाई में तो दोनों साइन, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू इंटू ने बीच में, प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ आपको देना है बेटा ब्रैकेट, ये आ गया आपका आंसर। देखो 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, 2 यहाँ बाहर आना चाहिए और होल ब्रैकेट में, ठीक है, वरना दोनों को 2 लगा दो बेटो, वो भी चलेगा, ठीक है।
चलिए अब सॉल्व करूँ मैं इसे, हो गया यहाँ तक। चलो अब देखो इसे थोड़ा छोटा, अरे बहुत ही छोटा कर लिया हमने, यहाँ रख रहा हूँ मैं इसे थोड़ा छोटा करके रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखने से आपको काम है तो लिख लो, ठीक है, काम तो पड़ेगा यार, इंटीग्रेशन में सब काम आता है जो वहाँ नहीं आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता मैं, सबसे पहले क्वेश्चन इटसेल्फ राइट कर लेते हैं, dx, ठीक है। अब देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 आ गया, ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर भेजोगे, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन 4x प्लस 3x, उसके बाद इंटू नहीं, इंटू से तो भागना है, प्लस साइन 4x माइनस 3x, ठीक है। आप है ना सिर्फ इस पे ध्यान दो, ठीक है, आप है ना सिर्फ इस पे ध्यान दो, बाकी छोड़ो, आप इस पे ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना, अगर ये गलत है तो सारा गलत है, ये गलत है तो सारा गलत है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये निगलेक्टेड है, आप खुद बोलो कितने बच्चों को पता है, कमेंट में बताना अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो, टाइप करना सर ये फॉर्मूला हम निगलेक्ट करते थे, ईमानदारी से मानना है इस बात को, ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं, मुझे पता है। ये 2 कांस्टेंट बाहर चले गया, एक काम करो ना, दोनों को बांट देते ना, चलो इंटीग्रेशन के साथ बांटेंगे, ठीक है, लड्डू के साथ पेड़ा बांटेंगे। अब देखो यहाँ हो गया साइन 7x, ठीक है, यहाँ हो गया प्लस साइन x, यहाँ 7x आ गया एंगल, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये 7 इसका एंगल का, ठीक है, 7x, और यहाँ आ गया साइन x, ठीक है, यहाँ हो गया dx, क्लियर हो गया, तो नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए तो चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट टू सम करना है, ये प्रोडक्ट दिया गया है साइन कॉस का, इसे सम में करना है। अब बच्चा बहुत से बच्चे है ना, प्रोडक्ट लिख लो ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले को निगलेक्ट कर देते, निगलेक्ट करे यार, निगलेक्ट नहीं करना, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इनका ज्यादा यूज नहीं है, मैंने माना, लेकिन जहां ये यूज होंगे ना वहां और कोई काम नहीं कर सकता, ये मतलब यही मतलब दूसरे ने काम कर लिया तो बहुत लंबा लेके जाएगा, ठीक है, टेंशन देखो, आपको समझेगा ही नहीं क्या कर रहा है, इतना लंबा चले जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, यहाँ अगर आपके पास होता है 2 sin a इंटू कॉस b, देखो साइन पहले आ रहा है ना, मैं इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला बता रहा हूँ, पूरे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक में, ये वो सारे, ठीक है, उसका कोई लोड नहीं है, पूरे आपको पता है, 11th में पूरे सीखे आपने, ठीक है, शायद आपको याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लो, हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट दोनों याद करना, ठीक है, ईमानदारी से, और जिस बच्चे को याद नहीं था प्लीज कमेंट करो कि मुझे याद नहीं था, अंडर एस्टिमेट करते थे इस चीज को, सही में बहुत से बच्चे इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जहाँ यूज होगा वहाँ बहुत अच्छे से होगा। अब यहाँ अगर 2 हो तो मजा आ जाए, सर 2 नहीं है, चलो 2 में लेके आता हूँ ना, जरूरत भी नहीं है 2 की, वैसे भी कर सकते, देखो कैसे, यहाँ हो गया साइन a प्लस बी इंटू, मतलब डॉट दे देते, वापस से साइन a माइनस बी। अब ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन 11th में है पूरा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज करना है। अब देखो साइन है इंटू कॉस बी, यहाँ तो सिर्फ इतना ही है, तो क्या करते हैं, 2 उधर लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है, 1/2 साइन a प्लस बी, और यहाँ हो गया साइन a माइनस बी, आप पूरा रिजल्ट ऐसे घुमा दो, 1/2 उधर भेज दो, क्या है उसमें। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप अच्छे खासे इंटीग्रेशन में उस्ताद हो तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 1/2 लोगे, चलेगा, बैलेंस हो गया, तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ, देखो यहाँ I इज इक्वल टू आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x है, ठीक है। अब देखो dx, अब यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना चाहते हो, डायरेक्टली विदाउट 1/2 को याद रखे, ये डायरेक्ट इतना, ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली रिजल्ट यूज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की पूरी अनुमति है, पूरी अनुमति है आपको, वरना क्या, वरना यहाँ सिर्फ इतने को आप ये फॉर्मूला लगाओ 1/2 वाला, ये भी याद रखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है तो आप इसे भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाला याद रखो, यहाँ बना लो, और यहाँ I इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखो कांस्टेंट, यहाँ लिखो साइन 4x प्लस 3x 7x इंटू नहीं, उसके लिए तो किया मैंने, प्लस साइन 4x माइनस 3x x, और यहाँ dx, बिल्कुल, यहाँ दे दो ब्रैकेट, यहाँ मैंने 7x इसलिए ब्रैकेट दिया, ठीक है, क्योंकि वो अटपट आने लगे, नहीं दूं क्या, चलो हटा देता,
ठीक है, चलो समझ गया। ये 7x एंगल है, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था ना, इसलिए मैंने दिया। समझ गए? चलो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, डायरेक्टली इससे ये गया। आप चाहो तो a2 उधर भेज के डायरेक्टली इसे भी लगा सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता है, a प्लस b यानी 7x, फिर a माइनस b यानी 4x माइनस 3x, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन के साथ हाफ बांटोगे, ठीक है। पेड़े के साथ लड्डू, तो साइन 7x dx, ये हाफ भी दोनों का आंक है, इस पे देखो ब्रैकेट है क्योंकि हाफ पे दोनों का आंक है, दोनों का आंक है ना हाफ पे। चलो देखो हाफ साइन x, ठीक है, हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलो मैं यहाँ तक। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इज व्हाट बेटा, साइन 7x का इंटीग्रेशन आपका आ गया, जानते हो आप ये x प्लस b वाला मामला है ये, माइनस cos 7x, ठीक है, माइनस cos 7x इंटू 1/7 इंटू 1/7, ठीक है, इंटू 1/7, क्लियर, इंटू 1/7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 का 1/a नहीं आता था क्या, ये x होता है तो कुछ नहीं लिखती, लेकिन यहाँ 7x है तो 1/7, क्योंकि 7x का डिफरेंशिएशन ऐसे समझ सकते हैं। तो 1/a यानी ये a है यहाँ 7, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, एक बार देखिए पिछले लेक्चर में, ठीक है। प्लस हाफ साइन एक्स का वापस से माइनस कॉस एक्स, अब तो आप ही लिख लोगे, अब तो आप ही लिख लोगे, बिल्कुल लिखोगे, हाँ है ना सर, बिल्कुल लिखेंगे, है ना। यहाँ आ गया माइनस कॉस 7x अपॉन 14, डायरेक्ट इसके ऊपर लिख लो 7 टू द 14, और यहाँ आ गया माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो गया आपका यहाँ क्वेश्चन। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो एक बार ध्यान से, और फॉर्मूले पे जरा ध्यान देना, ठीक है ठीक है, फॉर्मूले पे जरा ध्यान देना, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दो अब, है ना, अब हाथों हाथ आ गया तो चलो ग्लू से हाईलाइट कर ले, दिख रहा है ना, एक बार देख लो मैं, ठीक है। 1 2 3 हो गया, चलिए चलते अब, हो गया, चलो अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये अगले लेक्चर में लेते, ठीक है। चलिए तो यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया 3.1, तो यहाँ समाप्त करते लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके तो 4 तक, मतलब 2 क्वेश्चन बचे, 4 में एक ही है, और 3 में शायद 7-8 सब क्वेश्चन है, वो भी करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।